नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवाली। दोस्तों, आपकी जो जेब है उसमें से अब पैसे निकलने वाले हैं और ये जो पैसे निकलेंगे ये हरियाणा सरकार इसको निकालेगी और फिर आपका विकास करेगी। अब आप पूछेंगे कि कैसे, क्यों, कैसा विकास। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार ने आप पर नया विकास शुल्क लगाया है और ये शुल्क कैसा है, क्यों है, तो हमारा जो सरकार विकास कर रही है उसका ये शुल्क होगा। जो हमारी सुविधाएं देती है उसके बदले में ये विकास शुल्क है। ये कब लगा, क्यों लगा और कैसा विकास शुल्क है, अब इस तरह के सवाल आपके मन में आएंगे तो आपको पूरी कहानी मैं बता देता हूं। आप ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, यही है विकास शुल्क। अब इसकी कहानी को एक उदाहरण से समझा देता हूं ताकि पूरा मामला क्लियर हो जाए और एक आम आदमी को भी बात समझ में आ जाए। उदाहरण के तौर पर मान लें कि आप बहादुरगढ़ में रहते हैं और इस नए विकास शुल्क से पहले पुरानी जो कॉलोनियां थी उसमें 120 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से कलेक्टर रेट था। 2014 में वैध हुई कॉलोनियों का 50 रुपए और 2017 में पास हुई कॉलोनियों का कलेक्टर रेट पर 5% के हिसाब से विकास शुल्क लिया जाता था। लाल डोरा में रहने वाले लोगों से विकास शुल्क नहीं लिया जाता था, परंतु अब पुरानी कॉलोनियों में भी कलेक्टर रेट का 5% के हिसाब से विकास शुल्क कर दिया गया है। अगर किसी पुरानी रिहायशी कॉलोनियों का कलेक्टर रेट 10,000 रुपए प्रति वर्ग गज है तो पहले वहां 100 वर्ग गज के हिसाब से 12,000 रुपए का विकास शुल्क आपको देना पड़ता था। मगर अब कलेक्टर रेट के हिसाब से 5% का हिसाब अगर आप लगाएं तो आपको 50,000 रुपए विकास शुल्क के देने होंगे। उम्मीद है आपको विकास शुल्क की कहानी समझ में आ गई होगी। अब हर शहर के कलेक्टर रेट के हिसाब से जहां आप रहते हैं अपनी जेब का हिसाब किताब आप लगा लें। हुआ यह है कि शहरों में कलेक्टर रेट का 5% के हिसाब से विकास शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। नए रेट लागू होने का असर ये होगा कि अगर आप मकान बनाना चाहते हैं तो ये महंगा आपको पड़ेगा। नगर निगम, नगर परिषद व नगर पालिकाओं में जो भवन प्लान, रिवीजन प्लान, ऑक्यूपेशन, एनओसी व नो ड्यूज सर्टिफिकेट अगर आप लेने जाएंगे तो पहले आपको नए जो हिसाब से विकास शुल्क देना होगा। पहले कलेक्टर रेट का 5% विकास शुल्क 3 साल पहले वैध की गई कॉलोनियों पर लागू होता था, परंतु अब शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने 18 फरवरी 2022 से इसे शहर की सभी वैध कॉलोनियों व लाल डोरा क्षेत्र में लागू कर दिया है। विभाग के इस नए फैसले के अनुसार पुरानी म्युनिसिपल लिमिट, लाल डोरा, कोर एरिया, वैध कॉलोनी, नोटिफाई कॉलोनी में रिहायशी, वाणिज्यिक, संस्थागत व औद्योगिक के लिए विकास शुल्क के ये नए रेट लागू होंगे। हकीकत यह है कि दोस्तों इससे स्थानीय निकायों की आमदनी काफी बढ़ जाएगी, लेकिन आम आदमी पर विकास शुल्क के नए रेट भारी पड़ेंगे ही। इसके साथ ही यह भी समझ लें कि शहर में अगर किसी ने विकास शुल्क पहले जमा करा रखा है और वह नगर परिषद से एनओसी, नो ड्यूज सर्टिफिकेट, भवन प्लान या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना चाहता है और अगर वो जाएगा वहां लेने तो उसे नए रेट के हिसाब से विकास शुल्क जमा कराना पड़ेगा, तब उसको ये मिलेगा। पहले जो आपने विकास शुल्क जमा कराया था उसको नए विकास शुल्क से घटा दिया जाएगा और उस फिर आपको वो बकाया राशि जमा करानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 वर्ग गज के प्लाट के लिए 5 साल पहले पुराने रेट के हिसाब से 120 रुपए प्रति वर्ग गज के हिसाब से 12,000 रुपए पहले जमा करा रखे हैं, अब उसे नगर परिषद से कोई काम पड़ जाएगा, उसे कोई एनओसी वगैरह लेनी होगी तो उसे नए रेट के हिसाब से 50,000 रुपए विकास शुल्क कराना पड़ेगा और जो 12,000 वो अपने पहले जमा करा रखे थे वो उसमें से लेस कर देंगे तो 38,000 रुपए अब आपको देने पड़ेंगे। इससे पहले ऐसा कोई नियम नहीं था, यानी पहले जिसने भी एक बार विकास शुल्क जमा करा दिया उसे नए रेट के हिसाब से विकास शुल्क नहीं लिया जाता था।
विकास शुल्क एक बार में ही देय होता था। अब आप तो सिर खुजाएंगे इसको, लेकिन देना तो पड़ेगा विकास शुल्क। आपको बहुत कम जानकारी अभी इसके बारे में है, लेकिन नगर परिषद में जब आप एनओसी, नोडल सर्टिफिकेट, भवन प्लान या ऑक्यूपेशनल सर्टिफिकेट लेने जाएंगे, तब आपकी आंखों की ये चोन टूटेगी। ऐसा नहीं है कि इसको लेकर आप ही खामोश बैठे हैं, नेताओं में इसको लेकर हलचल है। नए विकास शुल्क को लेकर अभय सिंह चौटाला, दीपेंद्र हुड्डा और एक व्यापारी नेता हैं अशोक बुआनीवाला, इसको लेकर सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और इसको तुरंत वापस लेने को कहा है। और उनका कहना है कि आम आदमी को जीने दीजिए, चुपचाप उनकी जेब पर डाका न डालें। सरकार की सेहत पर अभी तक कोई असर दिखाई नहीं दिया है और सीधा संकेत है कि प्रदेश की जनता को विकास चाहिए तो विकास शुल्क देना पड़ेगा। नगर निकाय विभाग के मंत्री हैं डॉक्टर कमल गुप्ता जी, उनका इस बारे में बयान आया है। बहुत देखने समझने वाला बयान है और उनका कहना है कि पहले ये दरें अनियमित थी, अब इसको नियमित किया गया है। जहां कलेक्टरेट ज्यादा है वहां ज्यादा विकास शुल्क लगेगा, जहां कम है वहां कम लगेगा। जमीनों के रेट लगातार बढ़ रहे हैं और अधिकारियों व कर्मचारियों का वेतन बढ़ा है। सभी पहलुओं को देखते हुए विकास शुल्क कलेक्टर रेट के अनुसार तय किया गया है। ये कहना है मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता का। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट कीजिए दोस्तों, ताकि सरकार को पता चले कि जनता इस विकास शुल्क पर क्या सोचती है। आखिर जनता की बात का कुछ तो असर सरकार पर पड़ेगा ही। इसलिए आप कमेंट करें कि नए विकास शुल्क को सुनकर आपको कैसा लगा, आप इसको किस तरीके से देखते हैं। शुक्रिया दोस्तों।